क्लास 11th स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ये साखी पर जो कविता है आपकी, उसमें कबीरदास पर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, जो कि क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के रहेंगे, लेकिन आपका आंसर एक ही पैटर्न पे रहेगा। कि जैसे देखिए, क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि कबीर एक क्रांतिकारी व सुधारक संत कवि थे, अथवा कबीर की वाणी ज्ञान मार्गीय साधना पद्धति का प्रस्ताव करती है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत कविता में कबीरदास जी ने क्या संदेश दिया है, साहित्य में उनका क्या स्थान है। तो बच्चों, ये डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे, लेकिन उसका जो आंसर होगा वो इस तरीके से रहेगा कि कबीर सच्चे अर्थों में युग दृष्टा थे, जिन्होंने जीवन भर अपनी सधोकड़ी भाषा में तत्कालीन समाज में व्याप्त रूढ़ियों और आडंबरों का डटकर विरोध किया। इसलिए वे युग निर्माता और क्रांतिकारी महात्मा के रूप में पूजित हैं। कबीरदास अशिक्षित थे, लेकिन अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। खुले आकाश के नीचे आसपास बैठे लोगों के बीच में अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करना ही उनकी साहित्य सेवा थी। उन्होंने राम अर्थात ईश्वर को जानने की प्रेरणा दी, और उन्होंने अपनी रचित साखी में उपदेशात्मक भाषा में भगवान को प्राप्त करने के मार्ग बताए। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इनके राम निर्गुण ब्रह्म हैं। उनके राम सर्वव्यापक और सर्वकालिक हैं। उनका ब्रह्म अरूप, अनाम, अजन्मा, अनुपम और सूक्ष्म रूप है। और मध्यकालीन धर्म साधना में कबीरदास जी का योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने तत्कालीन धार्मिक समाज को अज्ञानता के कीचड़ से निकालकर प्रभु की सच्ची साधना का मार्ग दिखाया। इसीलिए हम उनको क्रांतिकारी कवि तथा सुधारक संत मानते हैं। उन्होंने अत्यंत निर्भीकता से अपने समय के लोगों को धर्म की सच्ची दशा और दिशा दिखाई है। कबीर की वाणी ज्ञान मार्गीय साधना पद्धति का हवाला देती है। वे कहते हैं कि जब तक मनुष्य को सतगुरु द्वारा दिया गया सच्चा धार्मिक ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं मिलता, तब तक उसका लोक व्यवहार व वैदिक आचरण का पाखंड व्यर्थ है। इसी पर उन्होंने कहा है कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ ही, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। कबीरदास ने ईश्वर प्राप्ति के लिए जंगल जंगल और पर्वत पर्वत भटकने को व्यर्थ बताया है। सिर मुड़ाना, माला जपना, भगवा वस्त्र धारण करना, भस्म लगाना आदि सब व्यर्थ है। ये सब क्रियाएं पाखंड और आडंबर हैं। सांसारिक विषय वासनाओं में फंसा मनुष्य मोह, माया, अहंकार आदि से नहीं छूट पाता। उसके मन मस्तिष्क से अहम भावना को बाहर निकाल पाना कठिन होता है। अहम भावना और प्रभु का वास एक ही स्थान पर नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी का मानना है कि हम सदाचार को नहीं अपनाते। शुद्ध आचरण के बिना प्रभु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि साधक अपने मन से विरक्त होकर साधु बनता है, तभी ईश्वर के दर्शन होंगे। शारीरिक रूप से आडंबर करने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसीलिए वे कहते हैं कि बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में है